ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं राहु ग्रह के बारे में बात करने के लिए। राहु का नाम आते ही वास्तविक तौर पे लोगों को लगता है कि पाप ग्रह है और बड़े कष्ट नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने वाला ग्रह है, लेकिन राहु एक बड़ा आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। और इस वक्त कुंभ विशेष तौर पर सिंह राशि के संबंध में जो हम बात करने जा रहे हैं, सिंह राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन का महाकाल आरंभ हुआ जाता है। राहु कहा जाता है कि शनि के सदृश ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। और इस वक्त राहु का जो परिवर्तन का काल चल रहा है वो विशेष तौर पर यदि हम सिंह राशि के संबंध में बात करें तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण काल रहने वाला है, क्योंकि राहु आपकी राशि के सम्मुख आने का अब योग बनाना चाहते हैं। जैसा हमने कहा कि सिंह जैसे शनि है वैसे ही राहु का प्रभाव है। और राहु अब तक पिछले करीब 18 महीनों से नहीं बात करें तो वो आपकी अष्टम भाव में चल रहे थे और वहां से वक्र गति से चलते हुए आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के घर से निकलकर, एक देव ग्रह के घर से निकलकर जो ग्रह है अब वो शनि के घर आ रहा है। अब उसको अपना एनवायरनमेंट मिलने वाला है। पहले वो देवता के घर में एनवायरनमेंट में रह रहा था और वहां कई प्रकार के आपने देखा होगा पिछले 18 महीनों में, ये अगर एनालाइज करने की जरूरत है कि राहु जो था वो मिस्ट्री वाले भाव में। अष्टम भाव एक तरह से रहस्य का भाव बोला जाता है। कई सारे रहस्यों को आपने जानने का प्रयास किया होगा। कई ऐसी जो गुंजल थे जो समझ में नहीं आ रहे थे उससे पहले, वो सुलझने की तरफ गए होंगे पिछले 18 महीनों में। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी समझें। और ऐसे में कई बार मनोमस्तिष्क में बंधन से मुक्त होने का रास्ता भी बना होगा। अष्टम भाव जो है बंधन का भाव भी है, जहां चल रहे थे राहु महाराज। और ऐसे में कई बार अपने आप को जो छुटपटाते हुए आपने बाहर निकालने का प्रयास किया होगा, वाणी दोष भी लगा होगा और वाणी के संबंध में भी कई पता नहीं मुख से क्या क्या निकल गया होगा, ऐसे भाव बने होंगे। अब जो परिवर्तन का समय है बड़ा महत्वपूर्ण है। मई के मध्यकाल के बाद से 2025 में ये राहु 18 महीने के लिए आपके लग्न में, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके लग्न में आ जाएंगे। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय रहेगा। यदि ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष तौर पर यह परिवर्तन कई प्रकार के, चाहे वो व्यवसाय में कर रहे हो, चाहे वो परिवार में कर रहे हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में हो, कई प्रकार के परिवर्तन करने का योग आपके लिए बना सकता है। जो लोग व्यवसाय में हैं या कुछ ना कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ पार्टनरशिप, दोस्ती यारी में ऐसा कुछ दोस्त मेरा सहयोग प्राप्त करने के योग बना सकते। कई प्रकार से ये दुस्साहस भी करा सकता है। राहु बड़ा दुस्साहसी ग्रह माना जाता है। आमतौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु से ज्यादा दुस्साहसी ग्रह ज्योतिष के अंतर्गत किसी ग्रह की और प्रवृत्ति है नहीं इतनी बड़ी। राहु की उत्पत्ति ही दुस्साहस से हुई है। राहु ने अमृत पान प्राप्त करने के लिए भगवान से भी बैर कर लिया। बाकी किसी जब वहां पर राक्षस जो विद्यमान थे, अभी कथा हम सुनाएंगे उसके बारे में भी, उत्पत्ति से आपको समझ में आएगा। तो लेकिन ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ समझना पड़ेगा चीजों को कि राहु आपके सप्तम भाव में आकर, व्यवसाय जीवन साथी वाले भाव में आकर जो परिवर्तन की तरफ आपको प्रवृत्त करते दिखाई दे रहे। जो राहु का जो पदार्पण सप्तम भाव में हो रहा है वो विशेष तौर पर ग्रहों का ऐसा योग बना रहा है जो आपके मनोमस्तिष्क में हर चीज में परिवर्तन करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रेरित जो हो, अगर अपनी लिमिट में रह के हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुस्साहस करने का प्रयास मत कीजिएगा। जो व्यवसायी हैं उनको बड़े सावधानी के साथ कार्य करने की प्रयास करने की जरूरत दिखाई देती है। कुछ गलत बहम उत्पन्न करने वाले लोग आपके जीवन में आकर पदार्पण कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी कई बहम, कई जो ऐसे है, राहु का वर्ण जो है धूम्र वर्ण कहा जाए, धूम्र के समान होता है, अंधकारमय वर्ण है और ऐसे में संशय उत्पन्न, शंकाओं को उत्पन्न करने वाला ग्रह माना जाता है। तो व्यवसाय में, कार्यधंधे में, परिवार में बिना किसी कारण के कई बार राहु आपके आने वाले 18 महीनों में शंका उत्पन्न कर सकते हैं। परिवर्तन करने की चाहत बहुत जल्दी मन में उत्पन्न कर सकते हैं कि बदल दो, ये ठीक नहीं चल रहा है, इसको बदलने का प्रयास करो। देखिए पुरानी कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए।
माली सींचे 100 घड़ा, खुशहाली तब होए। तो धीरे धीरे परिवर्तन, प्रकृति जो है वो परिवर्तन की तरफ जाती है और पता भी नहीं चलता कि वो परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से आपके जीवन में आ जाता है। स्वाभाविक परिवर्तन करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एकदम ये जो राहु केतु का परिवर्तन जो अब होने जा रहा है वो आपके मनोमस्तिष्क में जबरदस्त परिवर्तन करने के भाव मन में उत्पन्न कर सकता है। साफ कर दो, हटा दो, ये बदल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बहुत जल्दी जल्दी मनोमस्तिष्क में आपके चरित्र में ये परिवर्तन करने की चाहत जो है वो बार बार हिलोड़े लेती दिखाई देगी। और ऐसे में रिश्तों की भी कई जो नए संबंध स्थापित करने की बात हो रही है, जिनके विवाह इत्यादि के योग है, नए बिजनेस पार्टनर करना चाहते हैं, नए कार्य करना चाहते हैं, उसकी भी तीव्र इच्छा, बहुत जल्दी इच्छा मन में जागृत होती दिखाई देगी कि अब कुछ हो। और ये जो राहु केतु का परिवर्तन जब आपके राशि में होने के योग बनाएगा तो ये परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी, जैसा हमने कहा, प्रवृत्त करने के योग बना सकता है। ये जो परिवर्तन है वो विशेष तौर पर आपको दुस्साहस से बचने का प्रयास करना चाहिए। राहु का जो प्रवृत्ति है, जैसे हमने कहा कि वो दुस्साहसी प्रवृत्ति है। कहा जाता है कि जब सागर मंथन के उपरांत देवताओं और राक्षसों में, जब वो कथा के अनुसार से जो हम अभी समझाएंगे पूरी कथा को, वो जब राहु ने वहां बैठकर पंक्ति में जो अमृत पान करने का प्रयास किया वो दुस्साहसी था। तो ऐसे में हमको अपने जीवन में दुस्साहस करने से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख राहु पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। राहु की प्रवृत्ति बहुत अजीब है। इससे पहले जहां राहु चल रहे थे वो चल रहे थे बृहस्पति वाले घर में, और बृहस्पति वाले घर में जब चल रहे थे तो वो एक नई खोज की तरफ, जागृति की तरफ, ज्ञान की तरफ वहां प्रवृत्त होते दिखाई, अध्यात्म की तरफ आपको अच्छा प्रवृत्त करते दिखाई दे रहे थे। मन में कई बार अध्यात्म की तरफ जो जिज्ञासु, जो खासतौर पे कहा जाता है कि ऐसी हिडन साइंसेस हैं, ऑकल्ट है, उनकी तरफ मनोमस्तिष्क को प्रवृत्त करते दिखाई दे रहे थे। अब राहु आ रहे हैं मेटेरियलिस्टिक भाव में, राहु संसार की तरफ आ रहे हैं। सप्तम भाव एक तरह से युद्ध का भाव माना जाता है, अध्यात्म से हटकर एक जो संसार का प्रत्यक्ष भाव है वो माना जाता है, जीवन साथी का भाव माना जाता है, व्यवसाय का भाव माना जाता है। तो ये जो है आपको संसार की तरफ प्रवृत्त करेगा और संसार में नए नए संबंध बनाने की तरफ तीव्र इच्छा आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होती दिखाई देगी। धन संबंधित, कई विषयों संबंधित जो प्रवृत्ति है वो मनोमस्तिष्क में जागती दिखाई देगी। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, राहु जो है अंधकारमय गए हैं, कई गलत प्रवृत्तियों की तरफ भी ये राहु आने वाले 18 महीने की तरफ के लिए आपको कई बार प्रेरित कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब राहु की दृष्टि भी बड़ी विचित्र हो रही है। राहु की दृष्टि, वैसे तो कई ज्योतिषगण कहते हैं कि राहु, कई स्कूल ऑफ थॉट्स जो है जो हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर चलते हैं, वहाँ राहु की दृष्टि मानी नहीं जाती। कई लोग तो राहु ग्रह को केतु ग्रह भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग तो छाया ग्रह के रूप में ही ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा गया है। लेकिन साफ मान लीजिए, राहु वास्तविक तौर पे वो ग्रह है जो सूर्य तक को ग्रसित कर लेता है, चंद्र तक को ग्रसित कर लेता है, और जो सूर्य सब ग्रहों को अस्त करते हैं, राहु उनको ही जाकर ग्रसित कर लेता है। ऐसे में राहु की जो दृष्टि है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, जो आपके लाभ वाले, कई ज्योतिषों का मानना है, कई स्कूल्स का मानना है कि पंचम और नवम दृष्टि राहु की भी होती है। यदि उस वृत्ति से देखने का प्रयास किया जाए तो राहु विशेष तौर पर आपको कई लोगों से, जो आपके, ऐसा कहा जाता है कि राहु की प्रवृत्ति जो है वो विशेष तौर पर जो है वो मलेच्छ प्रवृत्ति कही जाती है। ऐसे में राहु जो है वो विशेष तौर पर आपके धर्म से बाहर के लोग जो हैं, आपके धर्म से, वर्ण से जो नीचे के वर्ण के लोग हैं, उनसे आपको लाभ देने की स्थिति पहुंचा सकता है। यानी आपको कई मार्ग से लाभ की स्थिति उत्पन्न कर, कई नई दोस्ती बनाता दिखाई देगा, कई नए रिश्ते डेवलप करता दिखाई देगा। बस ये ध्यान रखना है कि प्रवृत्ति नेगेटिव ना हो। गलत लोगों की संगत गलत ही नुकसान देती है। तो आपको ये राहु का जो ट्रांजिट है आपके लिए कई मामलों में बहुत जबरदस्त होने के योग दिखाई देते हैं। इसके कई उपाय आपको करने की जरूरत है। ऐसे में उसके नेगेटिव प्रभाव को शक्ति जरूर देगा। राहु जो है ना, वो जो विशेष तौर पर हमेशा बैक चलता है। और जब हम ज्योतिष सीखते थे तो हमारे को यह सिखाया जाता था कि जो राहु की प्रवृत्ति है वो विशेष तौर पर जो आगे बढ़ने वाला गियर है, गाड़ी जो होती है वो चलती है, ठीक फ्रीक्वेंसी चलती है, लेकिन बैक गियर बहुत ताकतवर होता है गाड़ी का। वो गड्ढे से जब फंस जाए गाड़ी तो उसको निकालने के लिए सुंदर रास्ता बना देता है। तो ये राहु जो है बैक प्रवृत्ति से चलता हुआ, रिवर्स गियर में चलता हुआ आपके सप्तम भाव में आ रहा है, लग्न में केतु आ रहा है, तो बड़ी शक्ति के साथ आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग आने वाले 18 महीनों में आपके लिए बनने के तैयार है। कुछ खास उपाय
हम आपको बताएंगे, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन पहले राहु की प्रवृत्ति कितनी जबरदस्त है, उसके लिए पौराणिक कथा जिस प्रकार से राहु की उत्पत्ति कथा समझाएगी, वो आपको अवश्य ध्यान करनी चाहिए, समझनी चाहिए, तब आपको वास्तविक तौर पर राहु की ताकत का पता चलेगा। कालगणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको इसकी पुरानी कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ, और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तत्व किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से, रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में, और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई, और मोहिनी रूप भगवान ने धरा और कहा, भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया। देखिए एक बात समझ लें, जो इस बात को प्रतिपादित करना चाहिए, छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दोगे, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं, तो वो क्या करेगा, विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया, और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे, और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे, और जब अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना रही थी। कहा जाता है एक राक्षस था, शास्त्र में उसकी अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था। स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है, और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकल कर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था, और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहाँ कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहाँ जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा जाकर, और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी, ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने, सूर्य ने और चंद्रमा ने।
सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्रधारी भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती, ये है राहु। राहु की हठता थी, अमृत तत्व, अमृत पद का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने, अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचें कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझें कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्मपत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें। राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। तो सिंह राशि वालों, अभी आपने जो जिस प्रकार से राहु का प्रभाव समझाया हमने आपको, और राहु की उत्पत्ति का कारक भी आपको समझ में आ गया कि उत्पत्ति की राहु की क्या किस प्रकार से हुई और कैसे उसकी प्रवृत्ति जो बनी है, नेचर जो बनी है वो किस प्रकार की बनी है। ऐसे में अब राहु का जो सप्तम भाव में पदार्पण आपके लिए हो रहा है उसके लिए कुछ खास उपाय ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, राहु और शनि एक तरह से एकदम आसपास ही परिवर्तन के लिए गए हैं। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक उपाय नोट कर लीजिए, 18 महीने के लिए यदि ये उपाय आप करते रहें तो बहुत अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। एक बात तो ध्यान रखें, पूजा वाले नारियल आपको मिल जाएंगे। पूजा वाले नारियल जो जिनमें पानी नहीं होता वो पूजा वाले नारियल माने जाते हैं। एक तो जटा वाले नारियल होते हैं जिसके अंदर गोलागिरी निकलती है, और एक नारियल होता है जो केवल खोखला होता है अंदर से, वो किसी काम का नहीं होता है। उसको किसी लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने व्यवसाय स्थल पे घर में रख लें और शाम को सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने से पहले, जब सूर्यास्त का टाइम हर रोज़ आपकी विशेषतः अखबार में भी आता है, आजकल तो मोबाइल है उनके हर ऐप के अंदर मिल जाता है सूर्यास्त का साइन आपके क्षेत्र में किस प्रकार से होने वाला, चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, मैं कहूँगा कम से कम महीने में एक बार, संक्रांति जिस दिन हो उस दिन शाम को जाकर इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा राहु का जो नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली में इस वक्त आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी पे आने का, क्योंकि सप्तम भाव से दृष्टि सबसे पहली जो होती है वो लग्न पे ही पड़ती है, और तो आपकी पर्सनालिटी पे जो राहु का नेगेटिव प्रभाव आने के योग बन रहे हैं उससे आप धीरे धीरे अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक हनुमान चालीसा का पाठ नित्यपति करें, जितना हो सकता है हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें। यदि और कभी कभी हो सके तो शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया, तिल के तेल का दिया प्रज्वलित कर दिया करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं। इसके अलावा राहु के हैं उपाय बहुत सारे। राहु का मंत्र ही अपने आप में बहुत बढ़िया है, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। कैसे भी पवित्र अवस्था में भी यदि नित्यपति शाम के समय सूर्यास्त के बाद से इसका मंत्र जप कर ले। राहु का दिन नहीं है, राहु का जो समय है वो है सूर्यास्त के उपरांत अंधेरा होने से पहले का समय। उस समय में यदि राहु का मंत्र आप 2 बार भी जप कर लेना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर, देखिए ध्यान रख लें, तो ये उपाय जो है अद्भुत रूप से आपको लाभ देने के योग बनाएंगे। इसके अलावा शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, उनको भी आप कर जो भी आपकी जिसमें प्रवृत्ति हो, जैसी आपकी चिंता हो, अवस्था हो, उसके अनुसार से करेंगे तो लाभ होगा। चिंता ना करें, ये उपाय करिए और देखिए परिवर्तन का योग बनेगा।